अस्सलाम वालेकुम, सोहेल रशीद एक नए व्लॉग में आपके सामने मौजूद। डी चौक पर इस वक्त हम खड़े हैं, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को यहां तक पहुंचने की कॉल दी थी। आज 25 नवंबर का दिन गुजर चुका, लेकिन पीटीआई ने इस बार जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट की वो ये थी कि गो स्लो, जैसे 2014 में किया था। 2 से 3 दिन लगे थे लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचने में। पेशावर का तो फासला भी कम था, लेकिन ज्यादा वक्त लिया गया, और ज्यादा वक्त लेने का मतलब यह था ज्यादा दिन तक प्रेशर बनाए रखना। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त तक की बड़ी खबर यह है कि इसमें पहली कामयाबी मिल चुकी है। वो पहली कामयाबी क्या है वो आपके सामने तफसील से रखेंगे। इस वक्त मामलात क्या चल रहे हैं, अडयाला से जो पैगाम लेकर आए थे बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ, उस पर हुकूमत ने क्या कहा, और इमरान खान को बराह रास्त मुज़ाकरात में शामिल करने की जो पेशकश और जो एक टेबल पे पॉइंट रखा है पीटीआई के लोगों ने कि उनको आप वीडियो लिंक पर ले लें, मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे। आज रात क्या इम्कानात हो सकते हैं। हमारे साथ बिशारत राजा साहब भी मौजूद होंगे इसी व्लॉग के अंदर, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि किस तरफ मामला जा रहे हैं। बिशारत राजा साहब को पहले तो हम वेलकम कर लें। राजा साहब, माहौल बना हुआ है, लेकिन वही कंटेनर, लाइट्स, कुछ मीडिया की गाड़ियां, लेकिन अब खबर ये है, खबर से शुरू करते हैं। आप लोग अक्सर गिला करते हैं जी कि शायद आप खबर होल्ड करते हैं एंड तक, शायद अब डी चौक की नौबत ना पेश आए जी। वो बाद में बताएंगे कि नौबत कहाँ की पेश आती है। नहीं, फिर बाद में ना करें ना। अच्छा, एक खबर दे के निकलेंगे। चलें, ठीक है। मैंने आपको शुरू में वादा था कि आपको शुरू में खबर एक देंगे। शुरू की खबर यह है कि गवर्नमेंट एक पॉइंट के ऊपर ऑलमोस्ट मान चुकी है। वो 4 मुतालबात नहीं, उन 4 मुतालबात को मनवाने के लिए जो पीटीआई लोगों को लेकर आई है, उससे इतना इम्पैक्ट जरूर पड़ चुका है कि गवर्नमेंट एक जगह देने पर तैयार हो गई है। कल से मैं आपको बता रहा था कि एक पॉइंट पीटीआई इस बार ये तय करना चाहती है कि हम इस्लामाबाद के कहीं करीब बैठे हैं और प्रेशर 26 और 27 नवंबर को राजा साहब बना कर रखें। 26 और 27 नवंबर अहम था। आपने अब गवर्नमेंट उनको इस्लामाबाद के बाहर नहीं, इस्लामाबाद के अंदर भी 2 पॉइंट्स ऑफर कर रही है। तस्दीक करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपकी इस बात से तस्दीक करता हूँ कि हुकूमत वक्त, जगह हमने डिस्क्लोज नहीं करनी जी, हुकूमत वक्त जगह ऐसी है कि जहाँ से आमदोरफ्ता आम लोगों की उसमें खलल नहीं पड़ेगा। हुकूमत वक्त आखिर बिल आखिर, जिस तरह आपने इंट्रो में बताया कि वो इस बात, पहले तो यार ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि जो हुकूमत वक्त कह रही थी कि हम इसको, वो एक अटक वाले डीपीओ सब बड़ी तकरीरें कर रहे थे टेलीविजन पर कि हम जनाब ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम मुकाबला करेंगे, अटक से वो चले। अभी 26 नंबर से थोड़ा सा पीछे है और हुकूमत वक्त कुर्रों के बल आ चुकी है। वो उन्हें जगह देने के लिए, जिस वक्त हम व्लॉग कर रहे हैं इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं, इस वक्त भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, और कुछ हुकूमती लोग उसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद कैसर साहब उनके साथ मौजूद है, बैरिस्टर गौहर साहब और शिबली फराज साहब, मेरे ख्याल में, ठीक है। और इसमें लोग मौजूद है। और इसमें एक बात आपने इंट्रो में दी सोहेल साहब, यार आपने कहा कि पीछे जो नजर आ रहे हैं, अब के बाद तब्दीली नाज़रीन ये हुई कि जो पीछे नजर आ रहे हैं ना, एक बार ये ग्रेन वो हॉलीवुड, वो सबने सिंध पुलिस के जो जवान है वो नाराबाजी कर रहे हैं। नाज़रीन, एक बात आपको बता दूं कि इस्लामाबाद की जो इंतजामिया है, ये मैं जिम्मेदारी के साथ ये खबर दे रहा हूँ कि इस्लामाबाद की इंतजामिया, पुलिस के अफसरान, इस बात से उन्हें शदीद परेशानी लाहक हुई है और मायूसी का शिकार हुए हैं वो कि इस्लामाबाद फोर्सेस ने उस तरह मुकाबला नहीं किया जिस तरह उन्हें मुकाबला करना चाहिए था। किसका मुकाबला? वो कह रहे थे कि पूरा अमन जो आ रहे हैं लोग, उनको अपने कट्टी पानी से आगे नहीं आने देना, पीछे रखना है, उन्हें धकेल के रखना है। राय साहब, पुलिस के पास ऑप्शन नहीं होता। पुलिस को ऑर्डर नहीं होता कि आपने शूट करना है। पुलिस को यही होता है कि आपने अपनी उनको आंसू गैस से मैक्सिमम रोकना है। ठीक है सर, आप आंसू गैस की बात कर रहे हैं। मैंने रात को फैजाबाद जाकर मैंने व्लॉग किया, वहां पर मैंने वो जो 12 बोर राइफल होती है उसके खोल पड़े हुए दिखाए लोगों को। वो पुलिस से वो 12 बोर इस्तेमाल किया, हालांकि ममनू होती है वो 12 बोर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वहां पर हम ये नहीं कह सकते ना राय साहब के पुलिस नहीं किया। हम नहीं कह सकते, चले इस चीज को आप अंडरस्टैंड करें। हम नहीं कह सकते कि पुलिस ने ऐसा किया, वहां पे खोल पड़े होंगे, किसने किए, चले, ठीक है, को पता है।
बाज़ प्राइवेट गार्ड्स होते हैं लोगों के, हाँ, कई मौका ऐसे मामलात होते हैं जो वहाँ पर लोगों को इस तरह के करते हैं। फैज़ाबाद धरना में मैं देख चुका हूँ काफ़ी सारे मामलात 2016-17 में। कहने की बात यह है कि मुज़ाकरात पर वापस आते हैं। शनीद ये है, शनीद नहीं, खबर ये है हाँ। कि पीटीआई के जो बाहर लोग मौजूद हैं, चूँकि उन्होंने एक ही बात रखी है जी कि ये 4 मुतालबात हैं, 4 मुतालबात दोहरा देते हैं। इमरान खान समेत तमाम कैदियों के रिहाई, रूल ऑफ लॉ, ठीक है जी, कानून की बालादस्ती इस मुल्क में, मैंडेट की वापसी, ठीक है जी, ये चीज़ें जो हैं उन्होंने रखी हुई हैं और कहते हैं जी कि इसके ऊपर हमारा 26वीं आईनी तरमीम की भी वापसी थ्रू पार्लियामेंट, क्योंकि उन्हें यह पता है कि अदालत से ये रिवर्स नहीं हो सकती, अब तो पार्लियामेंट ही इसे कर सकती है। अब मामला यह है कि पीटीआई के लोग जो बाहर नेगोशिएट कर रहे हैं वो कहते हैं जी कि या तो आप हमें हर बार एक पॉइंट दे के अडयाला भेजें, हम वहाँ से अप्रूवल या डिसअप्रूवल करा के आपको आगे आगाह करें, या फिर आपके पास ऑप्शन ये है कि जैसे अदालत में उनकी एक बार नायब तरामीम केस में आपने वीडियो लिंक पे हाजिरी लगा ली थी, वीडियो लिंक पर इमरान खान को आप मुज़ाकरात में बिठाएं। ये बिल्कुल बात हुई है, बिल्कुल ऐसे है, और उनको शामिल कर लें। अब वीडियो लिंक पर उनको लेना ये मुमकिन नहीं हो पा रहा गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, कि इमरान खान अब सामने आए और उधर वो बात करें। फिर इमरान खान ये भी रखेंगे कि गवर्नमेंट का कौन कौन बंदा बैठा हो तो मैं उससे बात करूंगा, किससे मैं बात नहीं करूंगा। तो अगर इन टर्म्स एंड कंडीशंस तक गवर्नमेंट उनके साथ इंगेज कर ही या तो इसका मतलब है कि हुकूमत ने कुछ संजीदगी दिखाई है या दिखाने पे मजबूर हुई है कि इस बार हमको ये करना है। वजह यह है कि या तो आता ना जी पिछली काल की तरह ये आते और उसी दिन यहाँ पे पहुंचते, हाजिरी लगाते, वापस जाते, इस बार पीटीआई ने वो किया नहीं। एक चीज ये की कि राय साहब जो आप मानेंगे इस चीज को, जो पूरी दुनिया में जो उन्होंने एहतजाज किए उससे वो इसको एक ग्लोबल इवेंट बनाने में कामयाब हो गए। उसके बाद और बिलखुसूस कल आपने सुल साहब देखा कि कल मैंने वर्ल्ड वाइड चीजें देखी हैं जिसमें दुनिया के 40 ममालिक में, अच्छा वो सुल साहब यूरोप, अमेरिका और ब्रिटेन की जो लाइफ है ना वो बड़ी मुश्किल होती है, वहां पर आप काम किए बगैर वहां गुजारा नहीं होता। अब देखिए जितनी बड़ी तादाद में लोग निकले घरों से, इटली, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, इंग्लैंड, अमेरिका, इतना कभी मैंने देखा कि अगर तो कोई इंसानी तारीख देखी जाए तो शायद इतनी दुनिया के इतने ममालिक में किसी लीडर के लिए लोग नहीं निकले। और बेखुसूस मैं आपको अब अगर बात करूं मैं बरतानिया की 10 डाउन स्ट्रीट की, तो वहां पर जो मुस्लिम लीग नून के जो हमायती जर्नलिस्ट है जो मुस्लिम लीग नून के फेवर करते हैं, उन्होंने कल ट्वीट किए उस हवाले से, और उन्होंने ट्वीट न सिर्फ ट्वीट किए बल्कि अपने टीवी चैनल के लिए पेपर भी दिए कि बरतानिया की तारीख में इतना बड़ा जो है वो एहतजाज कभी नहीं हुआ कि जो 10 डाउन स्ट्रीट में पुलिस बुलाई गई। अच्छा वहां ये नहीं, अच्छा उनकी थोड़ी सी एंगलिंग देखें, बरतानिया की पुलिस ने जब बीबीसी पर यह रिपोर्ट हो रही थी, उन्होंने ये नहीं कहा जी कि इमरान खान की रिहाई के लिए आने वाले जो जत्थे हैं उन लोगों को वेलकम। जुल्फिकार साहब आपको फुर्सत मिल गई? सर मैंने अपना व्लॉग किया, उसके बाद एक कमर रैदी साहब का करवाया थोड़ा सा, एक फिर अभी वो नीलम साहिबा थी और रामना वो कर रही थी, उन्होंने मुझे ले लिया। अभी मैं साथ ही आपके पास तो मैं ऐसी बेंच हूँ जैसे काजी फाइज साहब ने कहा था कि मैं सिंध वाला बेंच कैंसिल कर दूं, हो सकता है फुल कोर्ट बन जाए, तो मैं भी उसी चक्कर में जबरदस्ती बेंच पे शामिल। काजी फाइज साहब को माफ कर दें, क्यों छोड़ दें, छोड़ दें। आप चमकनी से आ रहे हैं, मैं बात करता हूँ तो फिर ये जुल्फिकार साहब क्या चमकनी से आ रहे हैं? नहीं चमकनी में क्या, चमकनी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा जी कि अच्छा उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम लीग नून के हमायती जनरल से उन्होंने कहा जी कि यहाँ पर जो है वो पुलिस पहुंच चुकी है, इतने बड़ी तादाद में जो एहतजाज करने वाले, पूरा में एहतजाज करने वाले पहुंच चुके हैं, और वर्ल्ड वाइड मैंने कभी नहीं देखा। अब जुल्फिकार साहब से आप ले लें जनाब कमेंट्स इस बात पर। जुल्फिकार साहब चूंकि आप कब से यहाँ मौजूद है? मैं सर कल भी रात को 1 बजे के बाद यहाँ से गया हूँ, और आज भी मैं तकरीबन मगरिब के टाइम यहाँ पहुँच गया था। और अब आपको पता है कि शायद यहाँ की नौबत ना आए? मैं उसमें आपको एक अपडेट दे दूं कि अभी तक जो ताज़ा तरीन इतलात है जो मैंने अपने व्लॉग में भी डाली है कि मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। अच्छा, पीटीआई की जानिब से ये शर्त रखी गई है कि ढाले से बुए खोलो, सारे बुए खोला, मैं तो कुंडी खड़का, तो वो कह रहे हैं कि जी खान साहब के पास हमें जाएंगे। जो आपका ऑप्शन था सुबह, जो ये भी आपको बता दो 2 ऑप्शन लेके गए थे वो, जो गवर्नमेंट ने उनको कल दिए थे, वो सुबह लेके गए ऑप्शन, एक था F9 पार्क का, दूसरा था परेड ग्राउंड का। खान साहब ने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता, निकल जाए तो। अब वो फिर गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया ये G9 H9 एरिया जो है जी, इन अदर वर्ड श्रीनगर हाईवे, कि यहाँ चले जाएं।
उस पर फिर अब उन्होंने कहा जी हम खान साहब से बात करेंगे। तो गवर्नमेंट इस टाइम पे जो बताया जा रहा है कि इंटरेस्टेड नहीं है खान साहब से उनकी मुलाकात कराने में। वो कह रहे मैं हैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें ये है कि उन्होंने ये ऑप्शन दे दिया पीटीआई ने कि जनाब फिर ऐसा करें कि एक सेशन रखें फाइनल और उसमें आप वीडियो लिंक पे ले लें। वीडियो लिंक के खान साहब को ले हाँ ठीक है, जी वीडियो लिंक पे ले अच्छा लें। मुझे ये बताया गया कि एक ऑप्शन ये दिया गया कि टेलीफोन पे बात ना करा दें, तो अच्छा। वो उस पर इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं टेलीफोनिक नहीं। उसकी दो वजूहत है जो मुझे समझ आ रही है। मुझे लग रहा है कि जब क्योंकि जाहिर है ये बात कर रहे होंगे, तो आपको याद है जब खान साहब ने उधर से भी कॉल की थी गिरफ्तारी के बाद जब H11 उनको लेके गए थे, तो वो मुसर्रत चीमा साहिबा की, मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हाँ, हाँ। तो वो भी तो जाहिर है सरकारी फोन था, रिकॉर्ड हो गई थी कॉल, लैंडलाइन से कॉल कर रहे वो थे। नैब के दफ्तर से थी, छोड़ो। हाँ जी, नैब के दफ्तर से थी। तो वो उनको ये है कि यार कहीं दोबारा से इस किस्म की चीज ना हो। जब जाहिर है डिस्कशन तो हर किस्म की हाँ, और उसको इधर उधर से आगे पीछे उसको फिर वो तो करके ये ना कह दें देखिए जी क़यादत कह रही है खान साहब को, खान साहब माफ कर दें, छोड़ दें, इधर आ जाएं, ये ऑप्शन है। वो खान साहब कह रहे हैं नहीं 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 उधर ही आना है। उन्होंने कहा नहीं टेलीफोन वाली गल नहीं होनी, आमने सामने कराएं। अच्छा। गवर्नमेंट का मसला ये है कि वो कहते हैं बेलारूस का वफ्द 2 दिन बाद वापस जा रहा है, तो उससे पहले 2 दिन तक इनको कहीं आप जगह दे दें। सर जगह देने के ऊपर गवर्नमेंट आप तकरीबन सोच रजामंद हो जगह गई दी है। जाएगी। जगह तो दायरे अब मैं आपको फिर आपको 4 दिन पहले लेके जाऊंगा जब फैसल वाउडा से टीवी प्रोग्राम्स में कह रहे थे, उसमें ही होना क्या होगा अदालत बीच में आ जाएगी। फिर हमने देखा अदालत आ गई, इनको जगह मिल जाएगी, वहाँ बैठ जाएंगे। अच्छा अब जगह देने पे गवर्नमेंट खुद आ गई है, तो अब देखें उनकी ये बात आखिरी किस वो सब सही होती है कि नहीं। देखें जगह बिल्कुल जगह अगर मिल गई तो 2014 का रिकैप होगा। जगह मिलने का पता क्या होता है, पाकिस्तान में पहले सबसे बड़ा स्पीच होती है कि मसला हम जगह का। काली से आगे जाएंगे, हम काली से आगे जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। जगह अगर मिल गई ना तो फिर पीटीआई जो अभी लोग साथ नहीं आए, फिर कहते कि आज हम यहाँ पे सिंध शाम मना रहे हैं, हाँ, सिंध के हाँ। सारे कारकुन आ रहे होंगे। आज यहाँ हम केपी की इवनिंग मना रहे हैं, आज हम कश्मीर की लोक विरसा में जो होते हैं साउथ पंजाब के वो सारे धरने में हुआ करते हैं। सराइकी का बना रहे हैं। लोग अच्छा, ताजा सर, दम आ रहे हैं। मैं इजाजत थोड़ी सी चाहूंगा, मैंने निकलना है जरा ऑफिस की तरफ जाना है, अपना ब्लॉग भी अपलोड करना है। तो आपको पता है पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ही जगह का है। आपको तो मिल गई है ना आज। और ये बाद औक़ात आपको कई कई घंटे रेज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पास रहना पड़ता है। यार ऐसे तो ना करें यार, ऐसा ना करें। हम वजाहत कर दें, राय साहब का जो है ना आस्थाना वहाँ पर है, रहते वहाँ पर हैं। राय साहब हम एंड की तरफ बढ़ते हैं। आप भी यार हमारे पड़ोसी, आप ही वहीं रहते हैं। हाँ मैं उसी यूनिवर्सिटी की बैक साइड पे रहता हूँ। अच्छा उसमें इशू ये है कि एक तो जगह मिलेगी या इम्कानात ये बिल्कुल ऐसा है, इम्कानात नहीं बल्कि 100% कल मिलेगी। सुबह शायद पेशकदमी होगी इस्लामाबाद की जानिब और इस दौरान जी। ब्रेक थ्रू का इम्कान है जी। कि आज अगर मुलाकात नहीं हुई तो फिर कल सुबह दोबारा होगी इमरान खान से मुलाकात। नहीं ये अच्छा जो बात करते हैं ना आप मुलाकात की, तो मैं थोड़ा सा इस पर चलें, जो जिसकी आप बात करते हैं कि इन लोगों की मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जो मुलाकातें कभी रुकती नहीं, मुलाकातें रात के अंधेरों में भी होती है, मुलाकातें सुपादा सार जब फूट रहा होता है उस वक्त भी हो रही होती है, मुलाकातें दिन के अजालों में भी होती है, और फिर खासकर जब इस तरह की टेंस की सिचुएशन हो तो फिर मुलाकातें कभी रुका नहीं करती। फिर इस माहौल में हुकूमत को भी उन मुलाकातों में शामिल नहीं किया जाता और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जिन लोगों की आपने बात की वो भी मुमकिन है कि उसमें शामिल ना हो। मुलाकातें रुकती नहीं है सर, मुलाकातें हर वक्त हिमावत हर वक्त रहती हैं इस तरह के मामलों में। चलें बहुत शुक्रिया, आपने ख्यालात सुने बचारे साहब के। हम आपको मज़ीद जो अपडेट्स होंगी यहीं से अपडेट करते रहेंगे। रात हम इधर ही हैं, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ पॉइंट्स को देखेंगे भी क्या सिचुएशन चल रही है। अभी आपको सिक्योरिटी के हवाले से थोड़ा सा अपडेट ये कर दें कि पुलिस भी खुद को थका नहीं रही। इस्लामाबाद पुलिस भी रेस्ट पर है, उन्हें भी पता है कि जब आएंगे तो देखा जाएगा। लास्ट टाइम तो यहाँ पे बड़े मार्च हो रहे थे, सारा कुछ 2-3 दिन पहले किया भी गया, लेकिन अभी डी चौक पर वो बात नहीं है। इस्लामाबाद के बाकी पॉइंट्स पर भी नहीं, जो एंट्री पॉइंट्स है वहाँ पर इस वक्त सारा फोकस है, बाकी नफरी रेस्ट पर है। इट मीन्स के पुलिस को भी आइडिया हो चुका है, गवर्नमेंट को भी, कि पीटीआई की स्ट्रेटजी है क्या। और जब मुज़ाकरात जैसे जुल्करनैन साहब कह रहे थे नाकाम, जिस वक्त नाकाम हुए उस वक्त शहर में आपको हाई अलर्ट नज़र आएगा। तो ये अब तक की अपडेट्स थी, मज़ीद जो होंगी बातें वो भी जो अपडेट्स आएंगी। मुज़ाकरात आज रात किस समझ जाते हैं, कहाँ उनका अंजाम होता है, ये आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।